नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएनसी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 11 से आज पूरक पुस्तक वेदांत से पाठ 2 राजस्थान की रजत बूंदें, जिसे अनुपम मिश्र जी ने लिखा है। इसमें लेखक राजस्थान के मरुस्थल में पानी के स्रोत कुएं के बारे में बताता है, जिसका निर्माण राजस्थान में विशेषतः जल संरक्षण के लिए किया जाता है। कुएं की खुदाई और चिनाई करने वाले लोगों को चेलवांजी नाम से जाना जाता है। लेखक बताते हैं कि चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं और पसीने से भीगे हुए हैं, पसीने से तरबतर है। 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर में गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का जो व्यास है वह बहुत ही संकरा है, जिसके लिए खुदाई का काम बसौली से किया जा रहा है। बसौली एक प्रकार की छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है, जिसका फल नुकीला होता है और वह लोहे का होता है, लेकिन उसका हत्था लकड़ी का होता है। कुएं की गहराई में गर्मी को कम करने के लिए ऊपर जो लोग खड़े होते हैं, कुछ कुछ देर में मुट्ठी भर रेत नीचे फेंकते जाते हैं, जिसके कारण ताजी हवा नीचे की ओर जाती है और गर्म हवा ऊपर की ओर लौटती है। ऊपर से फेंकी जाने वाली रेत से खुद को सुरक्षित रखने के लिए चेलवांजी अपने सिर पर कांसे, पीतल या किसी अन्य धातु का एक टोप रूपी बर्तन पहन लेते हैं, ताकि इससे वो घायल ना हो। लेखक आगे बताते हैं कि चेलवांजी, जिसे चेजारो भी कहा जाता है, कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग होते हैं, कुशल लोग होते हैं, और उनका यह काम चेजा कहलाता है। जिस कुएं को चेजारो बना रहे हैं वह एक छोटा सा कुआं ही है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की जो गहराई होती है, कहीं कम होती है तो कहीं ज्यादा होती है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं में वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई दोनों ही अथाह है, अर्थात उसकी थाह पाना, उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। यहाँ पर वर्षा की अधिक मात्रा हो तब भी उसे भूमि में समा जाने के लिए अधिक समय नहीं लगता। यहाँ पर कहीं कहीं रेत की सतह के 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक लंबी पट्टी मिलती है। कुएं में पाया जाने वाला भूजल प्रायः खारा होने की वजह से पीने लायक नहीं होता है। खारा पानी पीने में मुश्किल है, उसे पिया नहीं जा सकता है। फलस्वरूप ऐसे क्षेत्रों में कुइयों को बनाने की जरूरत महसूस होती है। जो खड़िया पट्टी होती है वह काम क्या करती है? वह वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल में मिलने से रोकती है, अर्थात उसके बीच में एक सतह बना देती है, जिससे वर्षा का जल खारे जल में मिल नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में संबंधित क्षेत्रों में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरफ फैल जाता है। कुएं के निर्माण से रेत में विलीन नमी बूंदों में बदलकर धीरे धीरे रिसती रहती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। परिणाम स्वरूप यह पानी खारे पानी के सागर में अमृत के समान मिठास लिए हुए होता है। आगे लेखक बताते हैं कि इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। पहला रूप है पालर पानी, जो सीधे बरसात से मिलने वाला पानी है। यह पानी धरातल पर बहता है, इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। पानी का दूसरा रूप पाताल पानी है। यह भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के मध्य पानी का एक तीसरा रूप होता है, जिसे रेजाड़ी पानी कहते हैं। यह धरातल से नीचे उतरा, लेकिन पाताल में खारे पानी में नहीं मिल पाया, और यही पानी ही रेजाड़ी है।
वर्षा की मात्रा नापने में भी यहाँ इंच या सेंटीमीटर का प्रयोग नहीं करते बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग करते हैं। लेखक कहते हैं कि रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग रहता है। इस पट्टी के अभाव में ही रेजाड़ी पानी खारे पाताली पानी से मिलकर खारा हो जाता है। इसी रेजाड़ी पानी को समेटने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। लेखक बताते हैं कि चेजो यानी चिनाई का जो श्रेष्ठतम काम है यही कुएं का प्राण है, मूल है। इसमें छोटी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खींप एक प्रकार की घास होती है जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है। इसके ढेर को जमा कर लिया जाता है। चेजारों खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खींप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बनाने लगते हैं। पहले दिन काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है, लेकिन इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता। अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो जो मिट्टी खुदाई की है अंदर मिट्टी धंसने का डर बना रहता है। इसलिए उस इलाके को सुरक्षित रखने के लिए मोटे रस्सी से उसके चारों तरफ एक दीवार बना दी जाती है या उसकी ईंटों से चिनाई कर दी जाती है ताकि जितना काम किया गया है, जितनी खुदाई की गई है वो सुरक्षित रहे, मिट्टी उसमें और नहीं धंसे। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। नए लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ कुएं की खुदाई हो रही है या फिर रस्सा बनाने का काम किया जा रहा है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। ऊपर से फेंकी जा रही रेत कुएं में काम कर रहे चेलवांजी को राहत देती है। कभी कभी कुएं बनाते समय ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता। इसके लिए लकड़ी के लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खींप या चग की रस्सी से बांधा जाता है। यह बंधाई भी कुंडली का आकार ले लेती है, इसलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि कुएं की सफलता यानी जल का उत्पन्न हो जाना, खड़िया पट्टी का मिल जाना सजलता या उत्सव का अवसर बन जाती है। की परंपरा के अनुसार कुएं का काम पूरा होने के बाद चेलवांजी का विशेष ध्यान रखने के लिए विशेष भोज का आयोजन किया जाता है। उन्हें विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है, गिफ्ट दिया जाता है। गांव के साथ चिजारों का संबंध यही नहीं टूट जाता बल्कि पूरे साल भर जितने भी त्योहार होते हैं या जितने भी मांगलिक अवसर होते हैं, विवाह या इस तरह के दूसरे अवसर, उस समय भी उन्हें भेंट दी जाती है, उन्हें गिफ्ट दिया जाता है। और फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगा दिया जाता है। अब केवल मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है, यानी वर्तमान समय में ये काम सिर्फ मजदूरी देकर ही कराया जा रहा है। लेखक आगे बताते हैं कि खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। प्रत्येक परिवार की अपनी अपनी कुएं है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक भूमि है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में साल भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से वर्ष भर कुइयों में पानी भरेगा। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिरपरिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुएं। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। अगर उस समाज में उस जगह पर कुइयों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो प्रत्येक कुएं में पानी की सीमित मात्रा होने के कारण जो जल का स्तर होगा वो कम होगा और ऐसे में जो है पानी निकालना वहां से मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए गांव समाज बड़ी जरूरत होने पर ही या बहुत ही
अपरिहार्य स्थिति में ही वो नई कुई बनाने की इजाज़त देता है। और रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी का अस्तित्व न होने के कारण कुई हर जगह नहीं मिलती है। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में इस पट्टी का अस्तित्व है, जिस कारण वहां से गांव में कुइयां ही कुइयां पाई जाती हैं। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम मिलते हैं। कहीं यह चारोली है तो कहीं धाधड़ो या धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू रो बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है, तो कहीं पर इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। अतः इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती रहती है कुई। तो ये हमने इस पाठ को विस्तार पूर्वक समझा। अब हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है? राजस्थान की रजत बूंदे पाठ, जिसे अनुपम मिश्र जी ने लिखा है, उन्होंने बताया कि वर्षा का जल संग्रहित करने के लिए, उसे इकट्ठा करने के लिए राजस्थान में कुई का निर्माण किया जाता है। जब वर्षा अत्यधिक होती है तो वह मरुस्थल में रेत की सतह में विलीन हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता रिसकर कुई में एकत्रित हो जाती है। कुई की गहराई सामान्य कुओं के जैसे ही होती है, किंतु इसके व्यास में अंतर पाया जाता है। सामान्यतः देखा जाता है कि सामान्य कुओं का व्यास तकरीबन 15 से 20 हाथ का होता है, जबकि कुई का व्यास लगभग 5 से 6 हाथ का होता है। दूसरा प्रश्न है, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। कहते हैं जल ही जीवन है। बढ़ती जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो अन्य जरूरतों की तरह पानी की समस्या में भी बढ़ोतरी हुई है। देश के अनेक राज्य हैं जहां पर पानी की समस्या से निपटने के लिए निरंतर विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं। भारत के ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को पानी लाने के लिए काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है और गर्मी के दिनों में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस पाठ्य में जल संरक्षण के उपाय बताए गए हैं। जहां जल की कमी है या लोगों को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ती है, वैसे क्षेत्रों में कुई का निर्माण करके इस समस्या को दूर भगाया जा सकता है। कहीं कुई के स्थान पर या बदले में घर की छतों और आंगन में वर्षा का जल इकट्ठा करके संग्रहित करके भविष्य के लिए उसे उपयोगी बनाया जा सकता है, या वर्षा के पानी को किसी दूसरे तरीके से इकट्ठा करके उसका बाद में उपयोग किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है? पाठ के आधार पर बताइए। चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज बहुत फर्क आया है। यहाँ की परंपरा के अनुसार कुई का काम पूरा होने के बाद चेलवांजी का विशेष ध्यान रखने के लिए विशेष भोज का आयोजन किया जाता था। उन्हें विदाई के समय तरह तरह के भेंट, उपहार या गिफ्ट दिए जाते थे। गांव के साथ चेजारों का संबंध यहीं नहीं टूट जाता था, बल्कि समस्त तीज त्योहारों, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर उन्हें उपहार दिया जाता था और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगा दिया जाता था। परंतु अब केवल मजदूरी देकर ही काम करवाने का रिवाज आ गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के अनुसार जिन क्षेत्रों में कुइयों का रिवाज है, वहां लगभग प्रत्येक की अपनी अपनी कुई है, जहां से पानी लेने का उनका अपना निजी हक है। संबंधित स्थान पर बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से वर्ष भर कुइयों में पानी भरता रहेगा। नमी की मात्रा वर्षा के पानी से तय होती है। संबंधित क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है
पहले से जो नमी है उसका बंटवारा, इसीलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, क्योंकि पानी की मात्रा सीमित है। ज़्यादा कुइयां बनने से जो उपलब्ध पानी है उसी का बंटवारा होगा और जो कुएं में पानी इकट्ठा होगा उसको एकत्रित करना कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, कुएं निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी, पाताल पानी, रेजाड़ी पानी। लेखक के अनुसार मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया, खूब सोच विचार किया, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया और इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। पहला रूप है पालर पानी, जो सीधे बरसात से मिलने वाला पानी है। यह धरातल पर बहता है, इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी। यह भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है, जो कि खारा होता है और जिसका उपयोग पीने के लिए नहीं हो पाता है। पालर पानी और पाताल पानी के मध्य पानी का एक तीसरा रूप है रेजाड़ी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में नहीं मिल पाया, खारे पानी में नहीं मिल पाया और यही पानी ही रेजाड़ी पानी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग किया जाता है। लेखक बताते हैं कि रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग रहता है। इस पट्टी के अभाव में ही रेजाड़ी पानी खारे पाताली पानी से मिलकर खारा हो जाता है। इसी रेजाड़ी पानी को समेटने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, ये मेरी कोशिश थी आपको इस पाठ की व्याख्या और इसके प्रश्नोत्तर से परिचित कराने की। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।